उनका भूलना इट्स मेंट टू बी। ये मतलब लिखा हुआ है कि वो थोड़े से भूले ये रिलेशंस को, क्योंकि आप तो सच में गाइस ये जो जर्नी है ना बहुत यूनिक जर्नी है। आप जितना उसके डीप जाओगे ना उतनी ही आपको गहराई तक जितने पहुंचोगे उतने ही आपको मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो अभी की जो ये वीडियो है बिल्कुल गाइडेड वीडियो है, जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में एक काउंटर पार्ट से क्रॉस होने से पहले या काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट होने से पहले या फर्स्ट मीटिंग से पहले क्या हम लोग ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट को मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं तो वो क्या काउंटर पार्ट को कभी सपने में देखते हैं। तो मैं इसके ऊपर आज बात करना चाहूँगी कि क्या सच में काउंटर पार्ट जो है, कोई कहता है ना कि काउंटर पार्ट जो होते हैं हमारे ट्वीन जो होते हैं, हमारे पार्टनर जो होते हैं, तो उनसे मिलने से पहले वो हमारे सपने में आते हैं। मतलब बहुत रियल जर्नी में जो होते हैं उनके बारे में मैं बोल रही हूँ। ऐसे नहीं सभी होता है, एक्चुअली सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होती है। तो येस, बिल्कुल 101% ये ट्रू है। काउंटर पार्ट सपने में आते हैं और उसका एकदम मतलब जीता जागता सबूत जो है वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने मेरे काउंटर पार्ट को उनसे मिलने से बिल्कुल 7-8 महीने पहले सपने में देखा था। तो यस, बिल्कुल दिखते हैं। तो मैंने उन्हें कैसे देखा था पता है? मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लास्ट ईयर की लक्ष्मी पूजा का समय था, लास्ट ईयर का। और 16 दिन की जो लक्ष्मी पूजा होती है वो पूजा का मैं फ़ास्ट करती हूँ। तो वो टाइम पे मैं क्या करती हूँ, एक जो भी फ्रूट रहता है ना, बस मैं वही एक फ्रूट खाती हूँ। 16 दिन मेरा ऐसा फ़ास्ट रहता है। तो ये मेरा बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे अपनी जो डीएफ है ना वो ये जर्नी को, उनकी गहराई, उस गहराई को जान जाए। और अगर ये सेपरेशन पीरियड का उन्हें जो पेन हो रहा है ना, तो वो समझ जाए कि ये एक्चुअली जर्नी में ये पेन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं। इसके आगे भी बियॉन्ड मतलब बहुत कॉस्मिक ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो अभी हमने फेस करने हैं। लेकिन सेपरेशन मोड होने की वजह से हमारी जो ओरा जो है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लेस कर ली है। इसकी वजह से हमारा ओरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हम लोग वो कॉस्मिक जो एक्सपीरियंस्ड है वो फील नहीं कर पाते। तो फिर से मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो मैं बता रही थी कि 10वां दिन जब मेरा फास्ट का था तो बहुत मेरी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मगर बॉडी थोड़ी सी वीक सी होने लगी थी, क्योंकि मैं सिर्फ एक फ्रूट खाती हूँ दिन में। कभी भी ऐसे वाटरमेलन वगैरह इतना बड़ा नहीं, पपाया वाटरमेलन, लेकिन चीकू या एक बनाना, एक कोई भी ऐसा एक फ्रूट, आपको पता है 16 दिन में 16 फ्रूट्स देने होते हैं माता को, राइट? और वही मैं खाती थी। तो 10वें दिन की बात है, उससे पहले 3 दिन लगातार मुझे एक छोटी बच्ची बहुत प्यारी सी सुबह सुबह रोती हुई हमेशा सपने में आती थी, जैसे रो रही है लेकिन बहुत सुंदर दिख रही थी। तो मुझे लगा पता नहीं माता का कोई आशीर्वाद होगा, शायद कुछ होगा। लेकिन 10वें दिन मुझे याद है सुबह के 3:30-4 बजे के दरमियान मैंने अपने आप को एक स्पोर्ट्स के वेटिंग रूम में पाया। मतलब एक प्लेग्राउंड था, उसके वेटिंग रूम में मैंने अपने आप को पाया। और वहाँ पे मैंने एक इंसान को वो पूरी यूनिफॉर्म में मैंने देखा। तो उनकी बिल्ड, उनका फेस स्ट्रक्चर मतलब मैं प्रॉपर नहीं बता सकती, लेकिन उनके जो भी है, जैसे मतलब उसका स्किन कलर या उनकी बिल्ड जैसे भी है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्म में वेटिंग रूम में बैठे थे और उनका टर्न आने वाला था। और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा भी, और वही टाइम पे हमने एक दूसरे की तरफ देखते ही पुल जो है ना वो फील भी किया। और उनके तरफ से ये मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझे ना ऑल ऑफ सडन इम्प्रेस वगैरह करने लगे। ड्रीम की बात बता रही हूँ, ड्रीम में। और मुझे भी थोड़े अच्छे लगे, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि इतने ये फेयर क्यों है, मतलब लड़कों ने इतना फेयर होने की क्या ज़रूरत है, ये भी मैंने सोचा था उनको देख के। हेयर कलर, ये भी उनकी हाइट, सब मैंने ड्रीम में वो देखा। और मैं इतने डर के मारे सुबह 4:30 बजे मतलब मेरी आँख खुली है तुरंत, और मुझे इतना गिल्ट फील हुआ, क्योंकि फिर मतलब मुझे ऐसे लगा कि अरे फास्ट में मैंने ये कौन सा ड्रीम देखा। मतलब मैं बहुत शॉक हो गया एक्चुअली कि फास्ट में मैंने ये कौन सा ड्रीम देखा। मतलब क्या मेरी मति मारी गई, मतलब मेरा कहाँ है ये ध्यान, कहाँ पे गया मैं किस इंसान को, मतलब पता नहीं, मैं किसी को जानती नहीं। और ऐसे और कभी नहीं ऐसे ड्रीम आपको कभी नहीं आते, अननोन पर्सन के तो कभी आती ही नहीं। और मुझे आज तक के कभी ऐसे ड्रीम आए नहीं अननोन पर्सन की तरफ मैं ऐसे कोई अट्रैक्ट हो रही हो, नॉन पर्सन की तरफ भी अट्रैक्ट होती हो, ऐसे भी कोई ड्रीम मुझे ऐसे आए नहीं। मगर ये ड्रीम मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक था।
तो खैर फिर सपना 1-2 दिन थोड़ा सा माइंड में रहा कि शी मैं कैसे मतलब ऐसे किसी की तरफ अट्रैक्ट हुई, नींद में भी हुई तो क्यों हुई, ऐसे मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, फिर मैं भूल गई। और फिर उसके 8 महीने के बाद एक फंक्शन था, तो वहाँ पे हम दोनों क्रॉस हुए। मैं तभी भी उनको पहचान नहीं पाई, मुझे ऐसे लगा कि मैंने उनको कहाँ देखा, लेकिन मैं तभी भी उनको पहचान नहीं पाई। जब लेकिन सेपरेशन मोड आया मेरा, मुझे ये पता नहीं था कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है और उनकी वो ये फेवरेट हॉबी है वो स्पोर्ट्स की, मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ नहीं था। कभी कभी ट्वीन ऐसे भी होते हैं काउंटर पार्ट कि आप अननोन पर्सन को क्रॉस होते हैं और आपकी उनके साथ मैच हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, ऐसे काइंड ऑफ। लेकिन मुझे तभी भी पता नहीं था सेपरेशन मोड में। और ऑल ऑफ सडन फिर मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हुआ, मेरी धीरे धीरे अवेकनिंग स्टार्ट हुई। फिर डे बाय डे कॉस्मिक लेवल की एनर्जी के मतलब लेवल पे मुझे एक्सपीरियंस्ड ऐसे आने लगे। और वो एक्सपीरियंस इतने यूनिक रहता है ना कि आप अगर नॉर्मल पर्सन को बताओगे तो वो आपको पागल समझ देगा और डॉक्टर के पास लेके जाएगा, मेंटल डॉक्टर के पास। मेंटल डॉक्टर एक भी अगर इंसिडेंट सुने तो पहले बोलेगा इसे शॉक दे दो, उसके बाद हम उनकी सुनते हैं। तो इस काइंड ऑफ ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं, तो वैसे मेरे साथ हो रहा था। और एक समय ऐसा आया कि ऑल ऑफ सडन मैंने उनका एक स्टेटस पे उनकी वो यूनिफॉर्म के साथ उनकी पिक्चर देखी और एकदम से मुझे वो ड्रीम मेरा जो मैंने देखा था वो मुझे याद आया। और मेरी फीचर सिर्फ फेस उनका जो ब्लर था ना, बस वो फेस ब्लर था, बाकी सब वैसे कैसे हूबहू था, वो फेस भी मेरे सामने क्लियर हो गया। और फिर मैं एकदम से हैरान हो गई कि यस, यही मेरे काउंटर पार्ट है। क्योंकि मतलब यूनिवर्स को या डिवाइन को, भगवान को जो है याद दिलाना था, इसलिए उन्होंने मुझे वो सपना याद दिलाया। और मुझे मिला ना था, उससे पहले मुझे उन्होंने ऐसे ड्रीम में आके उनके साथ मेरी इंटरेक्शन करवाई थी। तो सच में गाइज़, ये जो जर्नी है ना, बहुत यूनिक जर्नी है। आप जितना उसके डीप जाओगे ना, उतनी ही आपको गहराई तक जितने पहुँचोगे उतनी ही आपको मतलब अनफोल्ड हो जाएगी हर चीज़। सिर्फ अभी की ऊपर की जो लेयर आपने जो डाल के रखी है, बस वो निकाल के फ्रेश जो है क्लोथ जी की तरफ और फ्रेशनेस में जाना है। क्योंकि सेपरेशन पीरियड में सच में बोल रही हूँ, ये सिर्फ इल्यूजन है, ये आपकी एनर्जी मतलब आपके थॉट के ऊपर है। अगर आप जितना नेगेटिव सोचोगे तो उतना ही नेगेटिव और आगे बढ़ता जाएगा, जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतनी ही ये जर्नी है ना टूवर्ड्स पॉजिटिविटी की तरफ पहुंच जाएगी। तो बस ऐसे ही है। तो यस, ड्रीम में दिखते हैं काउंटर पार्ट 101% दिखते हैं। कोई लोगों को नहीं दिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काउंटर पार्ट मतलब ये जर्नी में नहीं है। क्योंकि अगर उनको ये नहीं दिख रहा है तो उनकी बहुत सी चीज़ें भी होती है, तो वो भी मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी आपको नेक्स्ट टाइम कि मेरे साथ फिर क्या हुआ। क्योंकि कुंडलिनी जागरण होता है, 7 चक्रास जो होते हैं वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें और उसके ऊपर के एक्सपीरियंस मैं इन फ्यूचर ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने ये एक ये जो मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर महसूस की है, वो टाइम पे मैंने स्टडी की है उसके ऊपर। क्योंकि क्या है, क्यों होता है, इतना पेन क्यों होता है। क्योंकि अननोन पर्सन के लिए आप मतलब कोई जानते नहीं, उनके साथ कोई इतनी वार्तालाप नहीं होती, ऑलमोस्ट कुछ ना के बराबर ही बातें होती है, उसके बावजूद भी आप इतना पुल कैसे फील करते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा और गहराई में गई और धीरे धीरे मेरी चीज़ें सारी अनफोल्ड होने लगी। और फिर माँ बाबा मतलब बाबा शिव और माँ शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे फिर उनसे बात होने लगी, उनसे कनेक्ट होने लगी, उनसे डाउनलोडिंग होने लगी, उनसे मैं बात करती हूँ, उनसे मेरी इंटरेक्शन होने लगी। उन्होंने और मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उनके सामने फिर मुझे लगा कि बस लाइफ में अब इसके आगे कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी जैसी एक सिंपल लड़की को अगर ऐसे स्पिरिचुअल लेवल पे उन्होंने लाया तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, तो अपने आप डीएमबी है ना वो आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप अपने ये इल्यूजन से बाहर निकले। सेपरेशन वगैरह कुछ नहीं होता फ़िलहाल। उनका मतलब ये क्या है पता है, उनका भूलना इट्स मेंट टू बी। ये मतलब लिखा हुआ है कि वो थोड़े से भूले ये रिलेशंस को। क्योंकि आप जो है ना, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आप मेन कैरेक्टर हो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के, आपकी अवेकनिंग मेन है। अगर आप जब अपने आप में आओगे ना, अपने आप ही डीएमबी है ना आपकी तरफ बढ़ेंगे।
तो बस मैं यही मैसेज एक लेके आई थी जो मुझे डिवाइन की तरफ से गाइड हुई कि ये जो जर्नी, कोई लोग हैं जो बहुत ऐसे समझते हैं कि ये सपनों वाली दुनिया है, ऐसे कुछ नहीं होता, बस लोगों का वहम है या फैंटेसी है। नहीं, बिल्कुल फैंटेसी नहीं है। अगर रियल ट्विन जो होता है, जो जर्नी में है, उन्हें पता है ये फैंटेसी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि बाहर से आप नॉर्मल दिखते हो लेकिन आपके अंदर लिटरली आप हिल से जाते हो, कॉस्मिक लेवल पे आप हिल जाते हो। सोचो ना, आपके कॉर्ड एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। आप आपके साथ डीएम, अगर डीएम नाराज़ है, डीएम आपसे बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में है, उन्हें नो कांटेक्ट में है, साइलेंट है, लेकिन उनके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है, उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। सिर्फ एक बार उनके आमने सामने आना, बस उनका एक इंट्रैक्शन दोनों का काउंटर पार्ट का होना, और बस यूनिवर्स का काम स्टार्ट। मतलब आप एक दूसरे के सामने आते हो, वो मोमेंट ही इनफ होता है आपके कॉर्ड्स अटैच्ड होके आपकी दोनों की भी जर्नी इकट्ठे स्टार्ट होना। सिर्फ स्पीड किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था कि डीएम की जो है कामिक पैटर्न बहुत ज़्यादा कामिक होता है, क्योंकि वो बाहर भी उनका काम रहता है, और डीएफ का जो रहता है उनकी बहुत लिमिटेड लाइफ होती है, तो उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, पता है हम लोग जब मतलब डीएफ जब अपनी अवेकनिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, अपने आप ही डीएम बैलेंस्ड हो जाता है। डीएम को बैलेंस करने का काम डीएफ का ही होता है। तो इसके लिए यूनिवर्स हमें अलग कर देते हैं, क्योंकि साथ में रहेंगे ना तो लड़ाई झगड़ा ये वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल हो जाएगी। हम लोगों को एक दूसरे की यूनिकनेस, एक दूसरे के अट्रैक्शंस, एक दूसरे के लिए जितना वो पुल है वो हम लोग नहीं फील कर पाएंगे। इसकी वजह से हमें अलग किया होता है। हमें डिफरेंट मतलब अलग अलग जगह पे हमें मतलब क्या बोलते हैं ना, ये होना था, ये होना है। इट्स मेन टू बी सेपरेशंस। ये जर्नी में सेपरेशन होना है, इसके लिए हुआ है। यहाँ पे एक एक पत्ता डिवाइन के गाइडेंस से ही होता है। कोई भी आप एक सोच कुछ भी आप नहीं कर सकते। अभी नेगेटिव सोच है वो डिवाइन नहीं देते, ये अपनी सोच होती है। लेकिन पॉजिटिव जो भी होता है वो होना होता है। इसके ऊपर भी, नेगेटिव के ऊपर भी हिम्मत के साथ अगर आप खड़े रहते हो ना, तो उसके ऊपर भी फिर होता है ना, फिर भगवान का आशीर्वाद मिलने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी अपने एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं भेज सकते तो प्लीज़ निगेटिव भी डीएम को मत भेजिए, क्योंकि उनका जो ये बिहेवियर पैटर्न जो अभी फ़िलहाल टूवर्ड्स डीएफ है, वो जो है ना वो सिर्फ डिवाइन गाइडेड है। इसके वजह से, वो भी क्यों? क्योंकि आपको जल्द से जल्द अवेक होना है, आपको इनर वर्क करके जल्द से जल्द स्टैंड करना है। तो आप वो करो ना, अपने आप जल्द से जल्द शुरू करो, तो जल्द से जल्द वो सेपरेशन मोड जो है ना वो फिनिश्ड होके यूनियन में आ जाओगे। तो लेकिन आप वो ध्यान दे ही नहीं रहे हो, किसके वजह से? डिवाइन ने, देखो जर्नी के बारे में पता है, लेकिन तो भी सेपरेशन मोड में इतने लो एनर्जी में जा रहे हो, इतने मिसिंग एनर्जी में जा रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं, अंदर है अपने डीएम, उनसे बात करो। उनके एनर्जी हम लोग कैच करते तो हमारी बॉडी पेन होती है, ये होता है, वो होता है, कितना होता है, तो कितने अटैच्ड है वो हमारे साथ। और एक एक सेकेंड डीएम भी नहीं भूल पाते डीएफ को। उनके माइंड में सोने से पहले, उठने के बाद डीएफ हर जगह पे डीएफ रहती है। मतलब नहाते समय भी उनके दिमाग में डीएफ ही होती होगी, पता है आपको। उनकी हालत तो ऐसी ख़राब है कि वो ना डीएफ को बता सकते हैं ना दुनिया को बता सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सामने सबको तो उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताना ही रहता है। तो उनकी हालत तो हमसे भी ख़राब है। तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कीजिए और मस्कुलिन की हेल्प कीजिए। तो यही था कि डीएम जो है काउंटर पार्ट है, वो सपने में आते हैं, हम लोग उन्हें देख पाते हैं। डीएम की भी आते होंगे और डीएफ की भी आते हैं। डीएफ ने तो देखा है, ये मैं ही बता रही हूँ कि मैंने अपने काउंटर पार्ट को ड्रीम में देखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का टॉपिक। तो जल्दी मैं अपने एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।